हरे कृष्णा। तो इस्कॉन एनवीसीसी यूट्यूब पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी का धन्यवाद। तो आज हम झूलन यात्रा के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। ये जो झूलन यात्रा है, भारत के सबसे पवित्र शहर जो है वृंदावन, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए और अपनी मधुर लीला से सारे जगत को पवित्र किया। तो ये जो उत्सव है झूलन यात्रा, ये बहुत ही लोकप्रिय ऐसा उत्सव है और इस उत्सव को राधा कृष्ण झूलन यात्रा ऐसा कहते हैं। तो इस उत्सव में वृंदावन के सभी जो आसपास के गांव हैं, उस सब गांव के जो भक्त हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो आते हैं और इस उत्सव को वृंदावन में और सभी गांवों में मनाया जाता है। 13 दिन के लिए इस उत्सव को, इस झूलन यात्रा को मनाया जाता है पूरे आसपास के गांव में, पूरे वृंदावन में। और ये जो बहुत सारे बड़े उत्सव में से एक बहुत ही बड़ा उत्सव है ये। और अभी इस समय वृंदावन में इस झूलन यात्रा के उत्सव में सब लोग भाग लेते हैं। वृंदावन में इतनी भीड़ हो जाती है, इतने भक्त लोग आते हैं और बहुत ही आनंद से और बहुत ही प्रेम से, भक्ति भाव से इस झूलन यात्रा को, भगवान की खुशी के लिए इस उत्सव को मनाते। तो उत्सव क्या है? उत्सव का अर्थ होता है कि जो हमारे उत्साह को बढ़ाए। मानुषम उत्सव प्रिय, हर एक मनुष्य को उत्सव चाहिए, उसको उत्साह चाहिए। तो ये उत्सव जो है, ये हमारे उत्साह को, आनंद को बढ़ाते हैं और इसलिए ये भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के आनंद के लिए पूरे वृंदावन में इसको बहुत ही आनंद से मनाया जाता है। तो इसको जो मनाते हैं, आसपास के हजारों लोग आते हैं, भक्त आते हैं वृंदावन में। और फिर ऐश्वर्यशाली या सादगी हो, कोई भी स्थिति हो, लेकिन ये जो झूले होते हैं जो भगवान के लिए बनाए जाते हैं, सोने के या फिर चांदी के ही बनाए जाते हैं। और इसमें वृंदावन में 5000 मंदिरों में इस उत्सव को मनाया जाता है और 5 दिनों के लिए इसको मनाया जाता है। तो इसको मनाने का जो विधि है वो इस प्रकार है कि जो उत्सव विग्रह होते हैं, इसमें 2 प्रकार के विग्रह होते हैं। एक होते हैं चल और एक होते हैं अचल। चल मतलब जो उत्सव विग्रह होते हैं, जिनको हम हर उत्सव में उनका अभिषेक, उनको पालकी में लेके जाते हैं और उनको हम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। और जो अचल विग्रह होते हैं, वो एक बार उनकी स्थापना करने के बाद उनको हटाया नहीं जाता, हिलाया नहीं जाता है। तो ये उत्सव विग्रह, इनको विजय उत्सव विग्रह कहते हैं। इन विग्रहों को अपनी वेदी से उठाकर उनको लाया जाता है आंगन में या फिर किसी कक्ष में या फिर मंडप में, और वहाँ पे बहुत ही विस्तृत रूप से जो सजाए हुए झूले होते हैं, उस झूलों में उनको बिठाया जाता है और फिर बहुत ही सुंदर उनकी पूजा आरती, और इस तरह से पूजा आरती होने के पश्चात फिर उनको झूले में बिठाकर झुलाया जाता है। और ऐसे झुलाते हुए सभी को ये सुअवसर प्रदान किया जाता है, सब भक्तों को ये अवसर प्रदान किया जाता है। हर एक भक्त आता है, फूल अर्पण करता है, प्रार्थनाएं अर्पण करता है, भगवान के प्रति अपनी सेवा अर्पित करता है और इस झूले को झुलाता है। भगवान को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए उनकी सेवा स्वरूप ये झूला का वो सेवा करते हैं। सबको ये सुअवसर दिया जाता है और इस तरह से इस उत्सव को बहुत ही आनंद से मनाया जाता है। बाकी जो भक्त होते हैं वो सुंदर ऐसा कीर्तन करते हैं, मधुर कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, राधा गोविंद देव की भगवान का गुणगान करते हैं और इस तरह से बहुत ही आनंद और बहुत ही उत्साह के साथ भगवान की खुशी के लिए उत्सव मनाया जाता है।
तो ये भगवान श्री कृष्ण हमें एक सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। हाँ, तो ये जो उत्सव है ये भारत के बहुत ही सारे हिस्सों में इस उत्सव को मनाया जाता है। विशेष करके जगन्नाथपुरी में इस उत्सव को बहुत ही बड़े प्रकार से मनाया जाता है, बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। तो वहाँ पे जो जगन्नाथ जी भगवान है उनके जो उत्सव विग्रह है उनको नील माधव कहते हैं या फिर मदन मोहन कहते हैं। तो इस मदन मोहन को, उन भगवान को उस झूलन यात्रा के दिवस पर उनको लाया जाता है। उनके साथ साक्षात लक्ष्मी और विश्वधात्री देवी को भी लाया जाता है। और वहाँ पे बहुत ही सुंदर ऐसा विशाल मंडप है जिसको झूलन मंडप कहते हैं। उस मंडप में बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशेष प्रकार से सुसज्जित उस झूले के ऊपर मदन मोहन जी को रखा जाता है और सभी भक्तगणों को उसको अवसर दिया जाता है भगवान को झूला झूलाने का। तो ये बहुत ही सुंदर वहाँ पे ये मनाया जाता है। तो इस अवसर को, इस लीला में ये जो अवसर है, ये जो उत्सव है, इसमें भगवान हमें अवसर देते हैं उनकी लीला में प्रविष्ट होने का। बहुत ही मधुर ऐसी लीला है ये। तो विशेष करके वृंदावन में जो बड़े बड़े मंदिर है, जैसे बांके बिहारी में, मथुरा में द्वारकाधीश और बरसाना में लाडली लाल मंदिर में बहुत ही विशेष रूप से, ऐश्वर्य रूप से इस उत्सव को मनाया जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से सारे इस्कॉन मंदिरों में भी ये उत्सव मनाया जाता है। तो ये जो भगवान की जो लीला है बहुत ही अद्भुत और विशेष लीला होती है। तो जो व्यवहारिक रूप से दर्शाता है कि हम भगवान की खुशी के लिए कैसे उनकी सेवा करें। तो ये जो समय होता है, ये जो श्रावण का जो समय होता है, जहाँ जिस समय ये झूलन यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, तो ये श्रावण में इस मानसून होता है, बारिश हुई होती है, बारिश हो रही होती है और थोड़ा सा गर्मी का वातावरण भी होता है, हवाएं चलती है और वृंदावन में सारे जो खेत है वो हरे भरे हो गए होते हैं, सब तरफ हरियाली हरियाली, सारे जंगल हरे भरे हो गए होते हैं, सब तरफ फूल ही फूल खिले हुए होते हैं, सब सुंदर ऐसा सुगंधित वातावरण होता है। और ऐसे वातावरण में इसके पहले एक वृंदावन में बहुत ही सुंदर ऐसा उत्सव मनाया जाता है, उसको हरियाली तीज कहते हैं। हरियाली तीज उत्सव में भगवान के सब जो भी उनका श्रृंगार है, उनके वस्त्र है, उनका जो भी फूलों के हार हैं, वो सब हरे भरे होते हैं, सब हरे रंग के होते हैं। इसको हरियाली तीज कहते हैं। इसको मनाया जाता है और फिर इस झूलन यात्रा को मनाया जाता है। तो ये उत्सव कोई यांत्रिक या कोई अनुष्ठान नहीं है। तो ये उत्सव में जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम भगवान के सेवक हैं और भगवान भोक्ता है और व्यवहारिक रूप से भगवान की कैसी हमें सेवा करनी है। तो ये उत्सव दर्शाता है। प्रेम से, भक्ति भाव से भगवान भोक्ता है। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो आनंददायक होते हैं। तो भगवान को इस संसार में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई कठिन श्रम नहीं करना पड़ता अपने आनंद के लिए। तो वो भगवान है, वो भोक्ता है। तो इस तरह से भगवान, ये उत्सव उस समय मनाया जाता है। तो एक बार वृंदावन में राधा रानी जो बरसाना में रहती थी, उनकी शादी हो गई थी। तो इस समय इस ऋतु में सभी जो शादीशुदा जो लड़कियां हैं उनको अपने मैके बुलाया जाता है और फिर मैके में वो आती है और फिर ये जो झूला है उसका उत्सव मनाया जाता है। तो उसी प्रकार जब राधा रानी अपने ससुराल में थी तो उनके जो पिता है ऋषभान, उन्होंने उनके भाई
उनके भाई को भेजा था और उनके भाई ने राधा रानी को लेकर आए और फिर राधा रानी वृंदावन में आने के बाद ये जो उत्सव है, इस उत्सव को मनाया गया है। तो इसमें बहुत ही सुंदर उत्सव में झूले को सजाया जाता है, फूलों से, लताओं से और नाना प्रकार के, कभी गुलाब उनके ऊपर छिड़काया, गुलाब जल उनके ऊपर छिड़काया जाता है और भगवान को सुंदर, एक गर्मी का वातावरण है इसलिए उनको सुंदर हवा प्राप्त हुए, इसलिए ये सुंदर ऐसा उत्सव मनाया जाता है। तो यह हमें बहुत ही बड़ा ऐसा सुअवसर भगवान देते हैं, उनके उत्सव में भाग लेकर, उनकी लीलाओं में भाग लेकर हम साक्षात भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आप सभी इस उत्सव को घर में भी मना सकते हैं, एक सुंदर झूला बना के उसको सुंदर सजा के भगवान राधा कृष्ण को उसमें रखकर आप भी घर पे मना सकते हैं, या फिर अपने आसपास जो भी इस्कॉन के मंदिर हैं उसमें आ सकते हैं। उस इस्कॉन के मंदिरों में प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत ही सुंदर उत्सव मनाया जाता है। सभी भक्तों को हाथ शुद्ध कर कर भगवान को झूला झूलाने की अवसर दिया जाता है और सब उसमें भाग लेकर उसमें आनंद लेते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो कृपया करके आप सब इसका लाभ लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।